अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। पुष्कर में सड़कों व रेत के धूलों में बेधड़क दौड़ते बेकाबू तेज रफ्तार वाहनों से अब आए दिन हादसे होने लगे हैं। बुधवार रात को भी थार जीप की टक्कर से 2.5 साल की बच्ची व उसके चाचा की मौत हो गई। पुलिस व परिजन के अनुसार पुष्कर के खरखेड़ी रोड पर सावित्री माता मंदिर के पास गौशाला के पास बुधवार देर शाम तेज रफ्तार में दौड़ती थार जीप न गलत दिशा में जाकर बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बाइक चालक काजीपुरा निवासी शंकर सिंह रावत व उसकी 2.5 साल की भतीजी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अजमेर के JLN अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उन दोनों चाचा भतीजी की मौत हो गई। वहीं शंकर रावत की पत्नी सपना घायल का उपचार जारी है। परिजन ने बताया कि शंकर सिंह रावत बुधवार शाम को पत्नी सपना व 2.5 साल की भतीजी देवी के साथ बाइक पर ससुराल से काजीपुरा लौट रहा था। शाम से 6 बजे पुष्कर में खेरखड़ी रोड सावित्री माता मंदिर के पास बाइक को जीप ने टक्कर मार दी थी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक जीप के नीचे आकर टूट गई। वहां से गुजर रहे राहगीर ने घायल शंकर व मासूम देवी को अजमेर के JLN अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने थार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुष्कर में लंबे अरसे से पर्यटक को बहला फुसलाकर चांदी कूटने का यह अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। हर थोड़े दिन के अंतराल में हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद स्थानीय प्रशासन और पुलिस इन जीप सफारी पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। अवैध रूप से चल रही इन जीप सफारी संचालकों के पास न तो किसी प्रकार का परमिट है, साथ ही रेतीले धुरों में अपनी सुविधाओं के लिए कंक्रीट बिछाकर बनाए गए मार्गों से रेतीले धुरों का वास्तविक स्वरूप भी बिगड़ता जा रहा है। बावजूद इसके इन पर प्रतिबंध लगाने तो दूर इन पर नियंत्रण करना भी प्रशासन के लिए संभव नहीं हो पा रहा। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने गुरुवार सुबह अजमेर विकास प्राधिकरण के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए इंडोर स्टेडियम परिसर में बने तंदूर रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। जिला कलेक्टर एवं मूलचंद चौहान इंडोर स्टेडियम कमेटी के चेयरमैन अंशदीप के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यह रेस्टोरेंट यहां पिछले 15 साल से संचालित था। रेस्टोरेंट को अवैध मानते हुए नगर निगम ने भी पिछले दिनों 30 सितंबर को रेस्टोरेंट संचालक को 3 दिन में खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन रेस्टोरेंट संचालक यशपाल सिंह ने 1 अक्टूबर को अदालत में याचिका दायर कर निगम के आदेश पर अदालत से स्टे आदेश प्राप्त कर लिया था। अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद नगर निगम को मूल वाद का निस्तारण होने तक किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्रवाई नहीं करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। गुरुवार सुबह 8 बजे स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अभियंताओं और ADA की टीम मौके पर पहुंची। विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी सुधीर शर्मा व पुलिस का जाब्ता भी बुलाया गया था। लगभग आधे घंटे तक चली कार्रवाई में JCB की मदद से रेस्टोरेंट को जमींदोज कर दिया गया। रेस्टोरेंट संचालक यशपाल सिंह ने कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना है कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर अदालत के आदेश की विरुद्ध है। रेस्टोरेंट संचालक का यह भी आरोप है कि उन्हें बिना कोई नोटिस दिए या बिना सूचित किए यह कार्रवाई की गई। इस कारण रेस्टोरेंट में रखा है उनका लाखों का सामान भी नष्ट हो गया। रेस्टोरेंट संचालक इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देंगे। इधर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अभियंताओं का कहना है कि उन्हें स्टे आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह रेस्टोरेंट अवैध रूप से बना हुआ था। जिला कलेक्टर ने मूलचंद चौहान इंडोर स्टेडियम कमेटी के चेयरमैन एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO होने के नाते इंडोर स्टेडियम समिति के सचिव को नोटिस भी जारी किया था। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि इंडोर स्टेडियम की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए इंडोर स्टेडियम परिसर में बने रेस्टोरेंट्स को तत्काल वहां से हटा दिया जाए। रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर यहां पर पटेल स्टेडियम का एग्जिट डोर एंट्री गेट बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड और ADA के दल ने कार्रवाई के दौरान पटेल स्टेडियम के सभी एंट्री गेट बंद कर दिए। इंडोर स्टेडियम के मुख्य द्वार के बाहर कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। हमने स्टे ले रखा था, कोर्ट का आदेश था, 18 तारीख को स्टे हुआ था हमारा कि इसके अंदर कोई भी व्यवधान नहीं दिया जाए जब तक कोर्ट का स्टे है। उसके बावजूद भी हमारी बिना जानकारी के सवेरे पूरा पुलिस जाब्ता आके सारे स्टाफ को हमारे यहाँ से बाहर निकाल देता है, ताला लगा देता है, हमारे को अंदर और नहीं जाने देता है। उनको सारी चीज़ बताई जाती है, उसके बावजूद भी ये हमारा कोर्ट का स्टे है। कितना पुराना रेस्टोरेंट है? जी हमारा 15 साल पुराना रेस्टोरेंट है। 2008 से है ये।
कैसे कार्रवाई की जा रही है? ये कार्रवाई है यहाँ पे इंडोर स्टेडियम कमेटी के सेक्रेटरी उनके कमिश्नर जो है अपने कलेक्टर के आदेश बता रहे हैं कि कलेक्टर के आदेश के अनुसार है, लेकिन 18 तारीख को हमारे को यहाँ पे स्टे मिला हुआ है, जिसके अंदर ये स्मार्ट सिटी का जो सीईओ है और उनके खिलाफ और सबके खिलाफ वो दे रखा है स्टे। और इनकी जानकारी में होने के बावजूद हमारे को बिना बताए इन्होंने ये सुबह सुबह जल्दी आके कार्यवाही की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राइवेट अस्पतालों की कार्यशैली पर चिंता जताते हुए कहा कि राइट टू हेल्थ बिल प्राइवेट अस्पतालों के विरोध के बाद विधानसभा में रुक गया। प्राइवेट अस्पताल में लूट की छूट नहीं दी जा सकती। निजी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1-1.5 लाख पर भी रोक की बात कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि 1-1.5 लाख अब कहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कई निजी अस्पतालों में मरीजों से खुली लूट होती है। इन अस्पतालों के डॉक्टरों से आपको बात करनी चाहिए। महंगाई के इस दौर में मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर इनकी जांच करनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि अस्पतालों में कोड ऑफ कंडक्ट बनने चाहिए। प्राचार्य बनना एक बात है, कर्तव्य निभाना व नवाचार करना अलग बात है। दीपावली के बाद लोगों ने भाई दूज का त्योहार मनाया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर पूजा की। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।